ठीक है अनुज आत्रे जी, आप तो यहाँ पर नई रणनीति भाई भाजपा और घने और आम आदमी पार्टी में तो दिख रही है आमने सामने की ये लड़ाई, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर एक अलग ही दांव खेल रही है कि ये दोनों ही पार्टी आपस में मिली हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे दोनों ही सत्ताधारी दल हैं और दोनों ने पिछले जो है 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नाते जो है दिल्ली पे कंट्रोल कर रही है और सीधे तौर पे जो है आम आदमी पार्टी की 11वां साल चल रहा है। उन्होंने 11 साल से ये भी सत्ता में 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बने। लेकिन जिस दिल्ली का जो पहचान एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी जब शीला जी मुख्यमंत्री थी, आज उस दिल्ली की पहचान, आज जो दिल्ली हमारी ग्रीनेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड का अवार्ड 2011 में जो है अमेरिका में जाकर के मिला था, आज वही दिल्ली पिछले 8 सालों से वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल बनी हुई। ये जो 4 मॉडल अपना लेकर के ढिंडोरा पीट रहे हैं, पूरे देश में ढिंडोरा पीटते रहे, बाकी सब जगह तो फेल हो गए, यहाँ भी जनता को फिर से गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हमने अपने हेल्थ का मॉडल, अपना एजुकेशन का मॉडल और बिजली हाफ और पानी, इन चारों इनके मॉडल की सच्चाई ये है कि दिल्ली की जनता से जाकर के पूछिए कि स्वास्थ्य का ये हालत कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का पीछे सर्वे आया था और दिल्ली की जनता बता भी रही है जो पोल्यूशन की वजह से दिल्ली के लोगों की 12 साल आयु कम होती जा रही है। कौन जिम्मेदार है? कि वही दिल्ली थी जो ग्रीनेस्ट कैपिटल थी। पोल्यूशन का नाम नहीं था। कभी कभी किसी ने कांग्रेस के शासनकाल में AQI का सवाल पूछा था? किसी ने नाम जाना था? क्योंकि पोल्यूशन था नहीं, लोगों का ध्यान भी नहीं जाता था। लेकिन अब हर साल जो है पोल्यूशन का हालात ये हो जाता है। अभी भी देख लीजिए, 500 के आसपास पोल्यूशन चल रहा है, 1000, 1200, 1500 आम पोल्यूशन चल रहा होता है। किसकी नाकामयाबी है? सीधे तौर पे इनकी नाकामयाबी है कि कुछ किया नहीं है। हेल्थ की बात कर लीजिए तो स्वास्थ्य का हालात ये है कि आप चले जाइए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, 1.5-2 साल का तो वेटिंग पीरियड मिलता है वहां पे जाकर के। अगर किसी ने अपने टेस्ट कराना हो, MRI टेस्ट कराना हो, CT स्कैन कराना हो, ये इनका हेल्थ मॉडल। कोई नया हॉस्पिटल इन्होंने कमीशन नहीं किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक RTI में जवाब दिया, कोई हेल्थ हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसने आम आदमी पार्टी ने कमीशन किया हो और उसका उन्होंने उद्घाटन करके शिलान्यास किया। 3 हॉस्पिटल हमारी सरकार जाते जाते बना करके अधूरे छोड़ गई थी, जिनका काम अधूरा रह गया था। उनको चालू करने में भी इनको 7 साल का फिर भी समय आपकी पार्टी पर विश्वास दिल्ली की जनता का नहीं बैठ पा रहा है। देखिए, ये आपका मानना हो सकता है, लेकिन दिल्ली की जनता से जाकर के आप पूछिए, जरा आपके रिपोर्टर ग्राउंड पर 2020 में 66 उम्मीदवार आपने उतारे ना, 63 की जमानत जब्त हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। दिल्ली की जनता ने भरपूर मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया, लेकिन बदले में इन्होंने क्या? भाई आपके सहयोगी आप पर विश्वास नहीं जता रहे ना, तो जनता क्या जताएगी? आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अच्छे दोस्त राहुल गांधी के अच्छा सहयोगी यूपी में, और दिल्ली में आके वो केजरीवाल के साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं, देखिए, वो स्वतंत्र राजनीतिक दल है, वो क्षेत्रीय दल है। ये कोई वो हमारा अलायंस, इंडिया अलायंस का जो है गठबंधन हुआ था पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर, और उनके साथ हमारा अलायंस यूपी में है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का दिल्ली में कोई खास अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी से वो सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को कोई सीट, क्योंकि यहाँ पर उनका नहीं है, और सीधा तौर पर उसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को लाभ होगा। अब वो स्वतंत्र है, अगर किसी के भी पक्ष में जाके खड़ा होना चाहते हैं, वो एक सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की जनता किसको चाहती है, दिल्ली का मतदाता किसको चाहता है? दिल्ली का मतदाता वही पुरानी दिल्ली चाहती है जो कांग्रेस के समय में थी। इन्होंने एक राजनीतिक दल ने अच्छे दिन का वायदा करके बुरे दिन दिखा दिए। इन्होंने जो है फ्री का जो है झांसा दे करके दिल्ली की जनता को, कौन सा फ्री का आपने बात किया? 200 यूनिट तो फ्री कांग्रेस की पार्टी की सरकार भी दे रही थी, लेकिन हमने आज फिर एक बड़ा ऐलान करेंगे केजरीवाल, और कांग्रेस लगातार इस मामले में पिछड़ती दिख रही है। मनीष सिंह,